जैसा कि शुभम ने पिछली वीडियो में बाबा से पूछा था कैसे करती है हनुमान चालीसा हनुमान जी की सोई शक्तियों को जागृत और कैसे हनुमान चालीसा से उन्हें जागृत किया जा सकता है, इस वीडियो में हम शुभम के इन्हीं सवालों के जवाब देंगे। अब बाबा शुभम के इन्हीं सवालों के जवाब देने जा रहे हैं। देखो बेटा, तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा को इस तरह से लिखा है कि ये पाठ हनुमान जी की सोई शक्तियों को जागृत करता है। दरअसल हनुमान जी में बहुत अलग अलग तरह की शक्तियाँ रिद्धि सिद्धियाँ हैं जो उन्हें देवी देवताओं से वरदान में मिली थी, लेकिन ऋषि मुनियों के श्राप के कारण वो जब तक एक्टिवेट नहीं होती जब तक हनुमान जी को उनकी याद न दिलाई जाए। शुभम ने बाबा से पूछा, लेकिन बाबा मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, हनुमान जी तो बहुत शक्तिशाली देव हैं, ऊपर से मन वचन कर्म से शुद्ध और पवित्र हैं, उन्होंने तो कभी किसी ऋषि मुनि का बुरा नहीं किया होगा, फिर उन्हें श्राप कैसे मिल सकता है? दरअसल बात ऐसी है कि हनुमान जी को बचपन में सभी देवी देवताओं से बहुत से वरदान और सिद्धियां मिली थी, लेकिन तब उम्र में छोटे होने की वजह से उनमें शक्तियों को संभालने की समझ नहीं थी। भले ही वो शक्तिशाली हो गए थे मगर थे तो बच्चे ही। बाल सुलभ चंचलता में ऋषि मुनियों के साथ शरारत कर दिया करते थे। जैसे कभी छोटा सा रूप लेकर जंगल में जाकर छिप जाते, तो कभी बड़ा रूप लेकर लोगों को डरा देते, कभी आंख बंद करके बैठे तपस्वी योगियों को हवा में उठा देते या किसी को पेड़ पर बिठा देते। हालांकि हनुमान जी के हिसाब से ये छोटी छोटी शरारतें थीं, लेकिन उनकी शक्तियों की वजह से छोटी शरारतें भी बड़ी हो जाती थी और दूसरों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर देती थी। और इसी कारण एक ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया, ओए शैतान बालक, तूने अपनी शक्तियों से यहाँ हम सबको बड़ा परेशान किया हुआ है, इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज से इसी क्षण तू अपनी सारी शक्ति भूल जाए ताकि फिर किसी को ना सता सके। अब जैसे ही यह खबर हनुमान जी के माता पिता को पता चली तो वो उन ऋषि के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगने लगे। तब उन ऋषि ने अपना श्राप वापस लेते हुए कहा, ये बालक वैसे तो अपनी शक्तियों को भूला रहेगा, लेकिन जब इसे अपनी शक्तियों की ज़रूरत होगी तब किसी के याद दिलाने पर इसे उनकी याद आ जाएगी और ये उनका उपयोग कर सकेगा। तब से हनुमान जी को उनकी शक्तियों की याद दिलानी पड़ती है और ये काम हनुमान चालीसा करती है। शुभम ने पूछा, वो कैसे बाबा? बेटा, हनुमान चालीसा की चौपाइयों पर जरा ध्यान दो, क्या कह रही हैं वो? सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरष उर लाए। यानी ए हनुमान जी अपने माता पिता को सूक्ष्म रूप में दर्शन दिए, लेकिन विशाल रूप बनाकर लंका को जलाया, भीम का रूप बनाकर असुरों को मारा और श्री राम के कार्य को पूरा किया। वो आप ही हैं जिन्होंने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। इसी तरह हनुमान चालीसा में आता है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरहे हनुमत बलवीरा। यानी जो हनुमान जी का ध्यान करता है, उनकी साधना करता है, उनके सारे कष्ट मिट जाते हैं, सारे संकट दूर हो जाते हैं। ये सभी आसान भाषा में लिखे हुए ऐसे चमत्कारिक मंत्र हैं जो हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद दिलाते हैं। इसीलिए हनुमान चालीसा को इतना शक्तिशाली माना गया है, क्योंकि इसकी एक एक चौपाई हनुमान जी की शक्तियों को जागृत करती है, उनके श्राप के असर को समाप्त करती है।